लास्ट डे हमने डील किया था गॉस लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिकली फ्लक्स के बारे में हमने डील किया था। फ्लक्स को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब उससे रिलेटेड एक दो स्मॉल न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ कैसे करना है ये देखना है। बहुत कॉमन एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो ऑलवेज उस एग्जाम में आता है। सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है जो एक हेमीस्फेरिकल सरफेस, ये हेमीस्फेरिकल बॉल है, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है। इस हेमीस्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है। अगर इसका रेडियस, सपोज करो इसका रेडियस R है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस हेमीस्फेयर, इस हेमीस्फेरिकल सरफेस से कितने फ्लक्स निकलेंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगते हैं लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसा देखा था गॉस लॉ को पूरा करने के लिए, सबसे पहले गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको जो चार्ज होता है उसको किसी हाइपोथेटिकल या कोई ऐसा क्लोज सरफेस से उसको बंद करना होता है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि अगर सपोज करो इस तरह का हेमीस्फेरिकल है, अगर सिमिलर इसी तरह का हेमीस्फेयर इसके ऊपर भी हमने एक ला कर रख दिया तो ये कुल मिलाकर के एक स्फेयर बन जाएगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, या आप पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, वी कैन पुट सिमिलर अनदर हेमीस्फेयर ऑन this sphere, so it becomes a whole sphere. So applying Gauss law, अब अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो वो क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखो अगर ये स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इधर जाना चाहिए। तो और डेल्टा एस का वैल्यू, डेल्टा एस सरफेस पे वो भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। आप अगर बट हमको अभी हमको तो फ्लक्स चाहिए, तो ये पूरा क्वांटिटी फ्लक्स कहलाता है। सो फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब बात आ रही है कि अगर ये पूरा होल स्फीयर है, अगर ये पूरा होल स्फीयर है तो फ्लक्स कितना होगा, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर, तो ऑब्वियसली अगर पूरा से Q बाय एप्सिलॉन नॉट जाता है देन फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर दिस विल बी Q बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो पूरा है उसका हाफ होगा। ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये एक ऐसा स्फीयर है जो 1/4 बनाया हुआ है। सपोज करो कि ये 1/4 ऑफ स्फीयर है, आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ये इतना ही दिया हुआ है, तो आप उसमें अकॉर्डिंगली कर लेंगे। आप ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि पूरा हॉल स्फीयर बन जाए, और होल स्फीयर बनने के बाद आप उसमें कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन देखने में भारी लग सकते हैं, सॉल्यूशन में बिल्कुल। एक और सिमिलर एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड A, इससे a/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा है। Okay, so the question being asked to you, what is the value of flux through this square plate? आप फिर से समझ लो, एक स्क्वायर प्लेट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये ऐसा प्लेट है, साइड A, इससे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इससे कितना फ्लक्स इस एरिया से पास करेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट है क्या, आपको उस चार्ज को क्लोज सरफेस से बंद करेंगे। तो हमको क्लोज सरफेस से अगर बंद करना हो, सपोज करो, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर ये साइड A है तो A साइड का हमने हर डायरेक्शन से ऐसा एक क्लोज सरफेस हमने बना लेना है। अब आप देखो,
अब जो पॉइंट चार्ज है वो एक क्यूब के अंदर आ गया, पॉइंट चार्ज क्यूब के अंदर आ गया। अब हमको गॉस लॉ अप्लाई करना बहुत आसान है, सो वी कैन राइट अप्लाइंग गॉस लॉ और फ्लक्स दैट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट डेल्टा एस इक्वल्स टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस लॉ बोलता है। ये फॉर्मूला गॉस लॉ से हमें मिला और इसको हम लेफ्ट साइड को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। सो फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी हाउ मच, जो फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज, इस क्लोज चैम्बर के अंदर कौन सा चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज है स्मॉल q, सो दिस इज स्मॉल q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेसेस। अब जो फ्लक्स आपको चाहिए, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, अगर सिर्फ ये सरफेस को हमें लेना है तो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, तो वन साइड 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 सरफेसेस। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन सरफेस will be Q by epsilon naught into 1 by 6. So this is Q by 6 epsilon naught. This is the value of flux through given surface. Okay? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था।